तो अक्सर कार्मिक एनर्जीज़ जो होती हैं वो आपके जो ऐसी एनर्जीज़ होती हैं डेविल एनर्जी ना, वो आएगी आपके बहुत क्लोज़ कनेक्शन में, ठीक है? बहुत क्लोज़ कनेक्शन में, सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो गया था, बंद हो गया था वीडियो अचानक से। तो डेविल एनर्जी जो है वो आपके बिल्कुल क्लोज़ कनेक्शन में आएगी। ये आपके मदर फादर के रूप में आ सकती है, भाई-बहन के रूप में आ सकती है, स्पाउस के रूप में आ सकती है, ठीक है? आपकी लाइफ़ में आएगी और आपकी लाइफ़ को इनसाइड आउट हिला के रख देगी। इसीलिए बहुत जो स्ट्रॉन्ग कर्मा जिन लोगों के साथ होता है, वो डेविल एनर्जीज़, वो कार्मिक एनर्जीज़ आपके बहुत क्लोज़ कनेक्शन में आएगी। यहाँ डेविल एनर्जी का मतलब ये नहीं है आप इनसे ग्रज रखें, आप इनको नफ़रत दें, आप इनको धिक्कार करें, ठीक है? ये बहुत नेगेटिव अटैक्स डाले आपके ऊपर। नो डाउट इन्होंने बहुत नेगेटिव अटैक्स आपके ऊपर डाले होंगे, जिनकी वजह से अच्छा खासा आपका वक़्त और आपकी एनर्जी जो है वो बर्बाद करी गई होगी। अब ये नेगेटिव अटैक्स की जब बात होती है ना, दिस इज़ ऑल्सो फॉर ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह, उनकी भी बात ये हो रही है, ठीक है? नॉट ओनली कि भाई आपके साथ झगड़ा झंझट करना, लड़ाई करना, आपके साथ आपकी चीज़ों को हड़पना, नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें नेगेटिव अटैक्स की, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी डाले गए हैं, इविल स्पेल भी किए गए हैं, ठीक है? गंभीर वाली चीज़ें भी की गई है आपकी सारी अबंडेंस को छीनने के लिए, आपको वंचित करने के लिए, आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने जो कुछ भी यूज़ किया है, ठीक है? और जो कोई भी पर्सन रहा है मोस्ट प्रोबेबली आपके स्पाउस के रूप में आया होगा, है ना? अभी यहाँ पर आज जिस एनर्जी की बात निकल के आ रही है, ये आपकी लाइफ में कोई पास्ट लवर रहा है, ऑब्सेस्ड लवर रहा है, जो कि एक आपको ऐसे क्लोज कनेक्शन में यहाँ पर आ गया जिसने आपको मैनिफेस्ट किया है, लिटरली जिसने आपको मैनिफेस्ट किया है, और आपके एक ऐसे क्लोज कनेक्शन में आ गया जहाँ पर से आपको इसको रिलीज़ करना अत्यंत मुश्किल हो गया, ठीक है? बहुत मुश्किल हो गया। अब अगर हम बात करें ऐसे लोगों की, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अपनी नज़दीकी का ही फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? इनको मतलब इनको सिर्फ़ इतना पता होना चाहिए कि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर यू। आपके लिए कोई ऑप्शन छोड़ते ही नहीं है, आपके लिए कोई ऑप्शन रखेंगे ही नहीं, ठीक है? कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप निकल जाओ। आप सोसाइटी प्रेशर रहेगा, बच्चे रहेंगे बीच में, या फिर आपके अदर फ़ियर्स रहेंगे बीच में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, डिपेंडेंसीज़ रहेंगी। तो आप सोच ही ना पाओ निकलने का, आप सोच ही ना पाओ कोई स्टेप लेने का अपने लिए। कोई, मैंने कहा ही था आपको कार्मिक मैरिज, मैंने कहा ही था आपको, ये आपके स्पाउस के रूप में इस बर्थ में आया है, कोई लवर के रूप में इस बर्थ में आया है आपका। पास्ट का कोई बहुत पॉसेसिव ऑब्सेस्ड लवर हो सकता है ये पर्सन, और आपको बहुत ज़्यादा इसने सताया होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने कहीं पास्ट के किसी बर्थ में ना इसको हो सकता है रिजेक्ट किया हो, एंड वो ग्रज ये यहाँ इस बर्थ में लेकर आया हो, बहुत पॉसिबल है। आपसे कोई ग्रज ये यहाँ पर लेकर आया हो, दिस इज़ पॉसिबल। और इसने अपना पूरे ज़िंदगी जो है ना, उस बदले को समर्पित कर दी। मतलब मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ इन कार्मिक एनर्जीज़ के लिए या नार्सिसिस्ट एनर्जीज़ के लिए, मतलब क्या ही बोलेंगे आप, बहुत नेगेटिविटी से भरे हुए लोग, ठीक है? मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि आप क्या विडंबना बोलोगे, नो डाउट आपकी लाइफ में तो इन्होंने खलबली मचाई होती है, आपकी लाइफ को तो इन्होंने डिस्टर्ब किया होता है, लेकिन आपको ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरफ भी धकेलते हैं, आपको ये सोल सर्चिंग की तरफ भी धकेलते हैं। तो आपका तो ऐसा सीन होता है कि आज नहीं तो कल आप इनसे छूट ही जाएँगे, ठीक है? आपका तो ऐसा सीन होता है, आप तो आज नहीं तो कल अपनी सोल ग्रोथ करेंगे, आप अपनी सोल सर्चिंग करेंगे, और आप, क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप अपना सॉल्यूशन ढूँढ लोगे। व्हाट अबाउट देम? भाई वो अपनी पूरी लाइफ़ इन्वेस्ट कर देते हैं आपके ऊपर, ठीक है? वो अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर देते हैं पूरी की पूरी आपके ऊपर, और सोच के देखिए अपनी लाइफ में वो जितना, इतनी इतनी अगर थिंकिंग वो पॉजिटिव साइड लगा देते, इतने अगर अपने एक्शंस वो पॉजिटिव साइड लगा देते, तो वो क्या के क्या होते, बट व्हाट अ बदनसीबी, ठीक है? क्या बोलो ऐसे लोगों को जिनकी फितरत छुपी रहे।
नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। फाइनेंशियल लॉसेस लग रहे हैं इस पर्सन को, फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, मेजर फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं। ये शायद या तो आपके अर्निंग को स्टक किया होगा, या फिर आपके साथ कुछ ऐसे गेम प्ले किए होंगे जहाँ पर आपको काम में लॉस हुआ हो, आपको पैसों का लॉस हुआ हो, ठीक है। क्योंकि जब ये क्लोज कनेक्शन में होते हैं, आपके साथ स्पाउस होते हैं, ये अगर आप लेडी हैं और ये एक मेल है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा उठाते हैं सोसाइटल कंडीशनिंग की। भाई मैं तो पति हूँ और मैं ऐसा पति हूँ या ऐसा पार्टनर हूँ जिसे पसंद ही नहीं है कि उसकी पत्नी बाहर जाए, उसकी पत्नी काम करे, उसकी पत्नी अपनी कोई पहचान बनाए। असली तो दिल इनका अंदर से ये कह रहा होता है कि इनकी पत्नी कोई पहचान बना सके, इनका पार्टनर कोई पहचान अपनी बना सके, लोगों से मिल सके, अपना अपने आप को ग्रो कर सके। अंदर से तो असलियत में ये होता है, लेकिन बाहर से ये दिखाते हैं। मैं बताती हूँ, मेरा खुद का ही सीन है ये, ठीक है। अंदर से ये इनका यही होता है कि नहीं, तुम बाहर नहीं जाओ, तुम ग्रो नहीं करो, ये ग्रो नहीं करना चाहिए। और इस ऐसे में ये मेरे कार्मिक ने भी पेरेंट्स के थ्रू मुझ पर बड़ा दबाव डलवाया था कि नहीं, इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, इसको बस बैठा के रखना है, मैं हूँ कमाने के लिए, आई विल अर्न, ठीक है। इसको मतलब इसको ग्रो मत करने दो, ये सिर्फ रोटियां बनाने के लिए है। एंड लिटरली दैट हैपन्ड टू मी, ठीक है। आई एम नॉट जोकिंग। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ठीक है मैं कोई विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, मैं विक्टिम नहीं हूँ जी, है ना। वो लाख हाथ पाँव मारे, बट मैंने वो चीज़ छोड़ी नहीं, ठीक है। खुद को ग्रो करना छोड़ा नहीं, खुद को तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं कोई विक्टिम हूँ। मैं सिर्फ सामने वाले की कोशिश की बात कर रही हूँ, ठीक है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मी ना, तो नेवर एवर क्या होता है, सिंपैथाइज़ करने के लिए आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। भाई वो सेशन बुकिंग का नंबर है, आप सिंपैथाइज़ मत करिए, मुझे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, आपके प्यार की ज़रूरत है, सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। सिंपैथी क्या क्या ही मैं आपसे लूँगी, विक्टिम थोड़ी ना हूँ मैं। मैंने तो ग्रो कर लिया खुद को, तभी तो आपके सामने बैठी हूँ, खुलेआम वीडियोस बना रही हूँ, सब देख रहे हैं, मेरे कार्मिक्स भी देख रहे हैं ये वीडियोस, ठीक है। तो मैं विक्टिम हूँ ही नहीं, मुझसे दया सहानुभूति आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। सम टाइम ना बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी हैं मेरे जैसे खुद की क्लाइंट्स ही हैं, वो क्या करेंगे, कोई भी बात अगर मैंने जैसे मैंने एक बीच में एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था कुछ कार्मिक्स का, ठीक है। एंड दैट लेडी लिटरली मेरे साथ सिंपैथाइज कर रहे थे कि अरे आपके साथ ऐसा, अरे भाई मेरे साथ नहीं हुआ, हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको टीच कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, हम निकल गए, हमें आपकी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप मुझे अपना लव दीजिए, इस बात के लिए मुझे अप्रिशिएट करिए, हार्टली वेलकम, ठीक है। बट प्लीज़ 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 मुझे कोई विक्टिम वाली अफर्मेशन मत दीजिए, मैं कभी भी अपने कार्मिक की विक्टिम नहीं रही हूँ। उसने जी तोड़ कोशिशें करी, नो डाउट, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, ये भी सत्य है। मैंने कुछ होने नहीं दिया अपने साथ, ये भी सत्य है मेरा, ठीक है। तो ये मुझे एक बात आई तो याद आ गया, ठीक है। वो मैंने अपने कार्मिक की बात करी तो याद आ गया। तो आपके अर्निंग को इस पर्सन ने स्टक किया होगा, आपकी ग्रोथ को इस पर्सन ने स्टक हो गया। और जब आपके अर्निंग को स्टक किया, बिकॉज इन लोगों के माइंड में पता है क्या, इनका माइंडसेट कैसा होता है, अगर ये अर्न करेगी तो ये स्ट्रांग बन जाएगी, इसके मुंह में जबान आ जाएगी, ठीक है, और इसको बोलना आ जाएगा, और फिर ये मेरा क्यों ही सहेगी, ठीक है। आई वॉज टैलेंटेड, जब हमें बाहर निकलना है तो तुम हमें निकलने नहीं दे रहे हो, जब हम घर में होते हैं तो तुम हमें कह रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो सिर्फ घर ही तो संभाल रहे हो, मुझे तो बाहर भी जाना है, मुझे तो काम भी करना है, अपने काम को इम्पोर्टेंट बता रहे हो, मुझे तो पैसा, तो फिर तुम हमें काम भी नहीं करने दे रहे हो और तुम हमें काम ना करने का ताना भी मार रहे हो। जबकि जब छोड़ दिया है तुम्हें, तो तुम खुद देखो कि घर मैनेज करना इज़ अ इटसेल्फ में एक टास्क है, ठीक है। तो बट कोई बात नहीं, ये बहुत ही एक थैंकलेस जॉब लोग बना देते हैं इसको, होती नहीं है, थैंकलेस जॉब नहीं होती है, ठीक है। लेकिन करने वाले वैल्यू भी करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो वैल्यू भी करते हैं। फाइनेंशियल लॉस डेफिनेटली ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाते हैं, वीडियो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। मेरे फ़ोन की स्टोरेज मुझे बार बार सिग्नल देती है कि भाई बस करो बस करो बस करो, मुझे जाके पिछले डिलीट करने पड़ते हैं, फिर नए बनाने पड़ते हैं। चलिए, तो फाइनेंशियल लॉस इस पर्सन को लग रहे होंगे, क्या कर्मा रिटर्न हो रहा है इस इंसान का, फाइनेंशियली ये स्टक हो रहा है अपनी लाइफ में, जैसे कि कभी इन्होंने आपको स्टक करने की जो है एक कोशिश करी होगी। और अभी भी जब आप ग्रो कर गए हैं,
आप ग्रो कर रहे हो या आप ग्रो कर गए ना, ये पर्सन को जब लॉसेस लगेंगे ना, मैं 100% बोल रही हूँ, ये तो नार्सिसिस्ट की क्वालिटी ही होती है। उस नेगेटिविटी को आप ही पे प्रोजेक्ट करेंगे, ये उस नेगेटिविटी को आप ही के ऊपर थोपेंगे कि भाई ये जो है ये एक अच्छी वाइफ साबित नहीं हुई, ये एक अच्छा हस्बैंड साबित नहीं हुआ, इसने मुझे, इसकी वजह से मेरे इतने नुकसान हो गए। कभी 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 कार्मिक्स की यही एक टेंडेंसी होती है कि वो कभी ये नहीं मानते कि ये उन्हीं की हरकतों के परिणाम हैं। कार्मिक हमेशा बोलेगा तुम्हारी वजह से, या अगर किसी और से बात कर रहा है तो उसकी वजह से, उसने अगर ऐसा नहीं किया होता तो। मेरा कार्मिक वो जो दबने वाली जितनी वाइब्स थी ना, उसके जितने भी सर्कल में, उसका वो अपना सर्कल भी तो वैसा ही बनाते हैं अपने जैसा ही, तो उसके जितने सर्कल के लोग थे तो मोस्ट ऑफ द वाइब्स को दबा के ही रखते हैं सब लोग। तो वो जितनी भी दबने वाली वाइब्स थी ना, मेरा कार्मिक क्या करता था, फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करता था, उन भाभियों को, कि भाई ये एक आइडियल आप वुमेन है एंड एक वुमेन को ऐसा ही होना चाहिए, सो दैट पब्लिकली मुझे ह्यूमिलेट किया जा सके कि भाई इसको तो अपनी पड़ी है, ठीक है, इसको अपनी पड़ी है, और आप कितनी महान हैं, आप अपना मन मार कर सिर्फ और सिर्फ यही करते जा रहे हैं। मैं कभी भी घर के काम को ये नहीं कह रही हूँ, छोटा करके नहीं आंक रही हूँ, बहुत बड़ी बात होती है घर का काम करना भी। एंड आई ऑलवेज पिटी दैट लेडीज़, कि मैं उनको मतलब सोचती थी मैं, क्योंकि समटाइम्स वो लेडीज़ ना अकेले में मुझे बोल भी देती थी कि भाई देखो आप तो स्ट्रांग हो, आप कमा रही हो, तो आप ऐसा सब बोल सकती हो। जैसे समटाइम्स मैं उनको बोलती थी ना अकेले में कि क्यों तुम सह रही हो, दे ऑलवेज यूज टू से कि आप क्योंकि आप कमा रही हो तो आप बोल सकती हो, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो पीहर वाले हमें लेने को, मायके वाले हमें लेने को राजी नहीं है, और बात भी सही है, आप किसी के ऊपर अपनी लाइफ नहीं थोप सकते हो। सो उस नेगेटिविटी को आप ही के ऊपर प्रोजेक्ट करना, मतलब मैं ग्रो कर रही हूँ ये मेरा कसूर है। जिसने अपना मन, अपनी आत्मा सबको मार कर नार्सिसिस्ट को सरेंडर कर दिया, ठीक है, वो महान है। उनको ग्लोरीफाई करना, वो उनको ग्लोरीफाई करो, नो डाउट। वो जिस चीज़ के थ्रू गुजर रही हैं, जो उनको मतलब उनकी उस चीज़ को आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छी बात है कि आप दब गई, बहुत अच्छी बात है कि आपके मुंह में ज़ुबान नहीं है, आप बोल नहीं सकते हो, आप जवाब नहीं दे सकते हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो। व्हाट एन आयरनी, क्या बोलो, यू कांट से एनीथिंग, है ना। समय का चक्कर घूमेगा, ठीक है, दुख जाएगा सुख आएगा। तो समय का चक्कर घूम गया। अब आज मैं किस एनर्जी में हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। समय का चक्कर घूमेगा भाई, और घूम चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, खुश हो जाइए, समय बदल रहा है। देन ना हमेशा, जब हमेशा दिन नहीं रहा ना, तो हमेशा रात भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो कभी दिन होने पर घमंड नहीं करना, और रात होने पर बहुत अति दुख नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ हमें आगे बढ़ते जाना है, कछुए की चाल से बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। आपको बोला जा रहा है लेट गो में जाने के लिए, लेट गो, ताकि आप अपना ये जो समय का चक्कर आपका बदल रहा है ना, ये जो समय आपका बदलने पे आ रहा है ना, इसका कंप्लीट फ़ायदा उठा सकें। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लेट गो करें, ठीक है, आप लेट गो करें। आप मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप जब इस एनर्जी से मूव ऑन करेंगे, जब पास्ट के ट्रॉमा से मूव ऑन करेंगे, तब आप अपने आप ही ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे जहाँ पर फिर आपको अपनी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, अपनी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी जो सच में यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। बीइंग अ डिवाइन सोल, आपको यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी नसीब में लिखा लॉस्ट, लॉस्ट रहने वाला है इंसान। आपने जिस दिन इसको लेट गो कर दिया ना, मुझे पता एक अजीब सी फीलिंग आई। यू आर द वन जो उसको एनर्जी देता है, बाय थिंकिंग ऑल्सो, थिंकिंग भी, ओवर थिंक करके भी, थिंक करके भी, पास्ट ट्रॉमास को याद करके भी, रो के भी, आप ही उसको एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। द डे आप लेट गो करेंगे,
ठीक है। इफ़ यू लेट गो ऑफ दिस पर्सन, ही विल बी लॉस्ट। ये इंसान क्लूलेस हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। खुद को ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। आप हो वो, आपके लेंस के थ्रू ये इसने अपने हमेशा अपने आप को देखा है। आप इसका जीरो वैल्यू कर दो, ये गायब हो जाएगा, पर्सनल लॉस हो जाएगा इसका, पर्सनल लॉस टू कार्मिक। इस कार्मिक का अपना पर्सनल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको पता चलेगा कि इसने क्या, इसका लॉस हुआ है, क्या इसने खोया है। इसको ये पता चलेगा कि इसने क्या खोया है लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब आप इसको जाने देंगे, ठीक है। भाई जो हुआ मेरे कर्मों की खेती थी, मैंने काट ली, मेहरबानी करो, तुम निकलो, ठीक है। हमें छोड़ो, हमें अब अपनी आगे की जर्नी पर जाने दो। हम नहीं कह रहे कि हम मुड़ के तुम्हारी तरफ देखेंगे या तुमसे कुछ लेने आएंगे। तुम्हारा जिस तरह तुम्हें अपनी लाइफ बहुत प्यारी है, उस तरह सामने वाले को भी अपनी लाइफ बहुत प्यारी है। भाई तुम माफ़ करो, अभी जाने दो, कर्मों की खेती थी, हमने काट ली, ठीक है। ये जिस दिन आपने इसको बोल दिया ना, इसका अपना पर्सनल लॉस होएगा, इसका अपना पर्सनल लॉस इसको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि इसने क्या खोया है, ठीक है। जब तक आप इसकी लाइफ मैनेज करेंगे ना, तब तक ये घमंड में ही रहेगा, इसका ईगो में ही रहेगा। दिस पर्सन विल बी मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब्ड। क्यों? क्योंकि आप मैनेज कर रहे थे इसके लिए सब कुछ। आप थे इसका पिलर, इस रिलेशनशिप का पिलर आप थे। तो हट जाओ उस पिलर की पोजीशन से, हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ। और ये फ़ोन का स्टोरेज फुल हो रहा है, तो ये वीडियो किसी भी टाइम अगर बंद हो जाता है ना, तो रीडिंग ऑलमोस्ट वैसे भी हो चुकी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको अभी काउंसिल कर रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है। मेरा आ गया जो रीडिंग से मुझे चाहिए था। इस व्यक्ति का अपना पर्सनल लॉस होना, फाइनेंशियल लॉस तो 3D वर्ल्ड में लग ही रहा है, मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन एक अंदर की जो तड़प होती है ना कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से क्या खो दिया और क्या हो सकती थी लाइफ, ठीक है, अगर वैल्यू किया होता तो मेरे को जो चाहिए था रीडिंग से वो कम्प्लीटली आ चुका है। अगर मैं आपको जो कुछ भी आपसे बातचीत कर रही हूँ, इसके करते करते अगर वीडियो अचानक से बंद हो जाए, तो मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स को फुल कर देना और टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये पर्सन को आप थोड़ा सा, मैं इस बात पे थोड़ा बात करना चाहती हूँ। जब तक आप अपनी एनर्जी किसी भी रूप में, दुख के रूप में, तकलीफ़ के रूप में, ग्रज के रूप में, पर्सनल लॉस की फीलिंग के रूप में इस व्यक्ति से जोड़ कर रखेंगे, आपकी ग्रोथ नो डाउट हो तो रही है, लेकिन स्लो प्रोग्रेस हो रही है, वो भी फास्ट होगी। और ये पर्सन को इसका कर्मा मिलना तब स्टार्ट होगा। आप एक भाग्यशाली एनर्जी हैं, आप एक लकी एनर्जी है। आपने क्यों इसके साथ खुद को जोड़ के रखा है? जिनके कर्म इतने ख़राब हैं उनके साथ अपने आप को क्यों जोड़ के रखा है? अपने लक को एंजॉय करिए इस लाइफ में, इस लाइफ टाइम में अपने लक को एंजॉय करिए, अपने जीवन को एंजॉय करिए, ठीक है। तो मैं कुछ बातें आपको ऐसी बता दूं जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो। ये मेरा वीडियोस बनाने का होल पर्पज़ है। जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, सब सेम नहीं है। अगर किन्हीं को कुछ खुराफात सूझती है, प्लीज़ कम से कम मुझे कांटेक्ट मत करिए और फिर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पर मजबूर मत करिए, ठीक है। आप लोग ये जो सोचते हो ना, बिना डीपी का नंबर और उससे कोई लव मैसेज आप डाल दोगे और मैं आपके साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगी, अरे वाह क्या बात है भाई। 40 वसंत देख लिए हैं, बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है, ठीक है। लिटरली अपनी लाइफ से कार्मिक रिलीज किए हैं। मत सोचा करो ऐसा, मत करो, ये बैड कर्मा है, ठीक है। मैं आपके नंबर के साथ कम्युनिटी पे डाल दूँ स्क्रीनशॉट लेके, क्या ही फ़ायदा। और मैं इतनी एनर्जी भी आपको क्यों दूँ, आप डिज़र्व ही नहीं करते हो। एनीवेज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों ही मैं बात भी क्यों कर रही हूँ इस बारे में।
वो कौन सा जो खुराफाती हैं वो कौन सा मेरे समझाने से समझ जाएंगे। थोड़ा सा बुरा लगता है ना। इस काम के लिए ये चैनल नहीं है, ठीक है। आपको जो आपकी अप्रोच है, ठीक है, सोल ग्रोथ तो आपका पर्पस हो नहीं सकता। तो जो आपकी अप्रोच है, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना इंटरनेट पे, वहाँ जाओ आराम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं हुआ थैंकफुली बंद नहीं हुआ वीडियो, मैं एक कंप्लीट क्लोजर ले सकती हूँ, ठीक है, वीडियो के ऊपर। सो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और लाइकिंग मी, मुझे पसंद करने के लिए और मुझे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स का आप पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए, मेरे से आइए, कनेक्ट होइए। नंबर आपको नीचे टाइटल में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।